हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सबसे पहले होली को लेकर सर देशवासियों को क्या कहेंगे। देखिए, सबको होली की शुभकामनाएं। होली एक उल्लास का, उमंग का, उत्सव का एक फेस्टिवल है और भाईचारा भी बढ़ाता है। इसी दिशा में देश आज होली का जो उत्सव मना रहा है, सबको शुभकामनाएं। मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं, इसलिए राजस्थान प्रदेश के जो हमारे नागरिक हैं उनको भी सबको शुभकामनाएं। बीकानेर मेरा संसदीय क्षेत्र है, इसलिए हमारे संसदीय क्षेत्र के भी सभी नागरिकों को होली के अवसर पर शुभकामनाएं। हाँ सर, पलमपुर में आप आए हैं, जिस संस्थान में आप आए हैं, किस तरह से देखते हैं इस संस्थान को और क्या कहना चाहेंगे। देखिए, भारत की आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए, जिस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार तेजी से बढ़ी है। भारत स्पिरिचुअल पावर भी बने, इकोनॉमिक पावर बने, ग्लोबल पावर बने। भारत एजुकेशन के मामले में भी एक पावर बने, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भी एक पावर बने। ऐसा ही एक क्षेत्र है स्पिरिचुअल। आध्यात्मिकता की दृष्टि में भी भारत में बहुत से ऐसे केंद्र हैं जिनमें एक साइंटिफिक पुट, ये भौतिक शरीर है, ये भौतिक संसार है, भौतिक शरीर भौतिक संसार से आगे एक सूक्ष्म जगत भी है और सूक्ष्म शरीर भी है। इन विषयों पे महा अवतार बाबा जी ने एक क्रिया योग के माध्यम से बहुत प्रकाश डाला था। लाहड़ी माँ से बनारस में उनका एक आश्रम भी है। अभी चुनाव की दृष्टि से बनारस जाना हुआ तो लाहड़ी महाशय के आश्रम को भी मैंने देखा। लाहड़ी महाशय, फिर युक्तेश्वर गिरी, योगानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है योगी की आत्मकथा, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, कथामृत। इनमें इन चीज़ों का वर्णन है। तो ये आज ये जैसे ध्यान है, तो सब चाहते हैं। हमारी इस बॉडी के 4 पार्ट हैं, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। इसको जब बैलेंस करते हैं तो पीस आता है, शांति आती है। सारे संसार में शांति की ज़रूरत है और ये जो हमारा क्षेत्र है, जो स्पिरिचुअल क्षेत्र है, ये पूरे संसार को शांति दे सकता है, शांति की बात कह सकता है, शांति का महत्व क्या है ये समझा सकता है। इसलिए आज हम होली के दिन भी यहाँ ऐसे एक आध्यात्मिक क्षेत्र में जो हमारे स्वामी जी हैं उनकी कृपा से आज हम यहाँ आए। मैं गंगा विकास और जल संसाधन में मंत्री रहा था। वर्तमान में मैं संस्कृति मंत्रालय का और संसदीय कार्य मंत्रालय का काम देख रहा हूँ। हमारे यहाँ जैसे साइंस सेंटर है, इसका भी हम विजिट करें, हमारे संस्कृति मंत्रालय का ही पार्ट है। धर्मशाला भी, और हमारी कई साइट है यहाँ। तो भारतीय संस्कृति तेजी से विकसित हो और गंगा संरक्षण और उस पे जो जल संसाधन वाले के समय रणजी सागर बांध भी इधर ही है। तो ये सब चीज़ें होलिस्टिक अप्रोच से वर्तमान सरकार काम कर रही है। गंगा की सफाई का भी बहुत अनुभव लोगों को, अभी बनारस में भी मैंने तो खुद नहीं देखा। सुबह बनारस, वहाँ एक कार्यक्रम होता है। देश के विदेश के विभिन्न भागों से जो लोग आते हैं, सुबह सुबह सूर्य जब प्रकट होता है, उदय होता है, गंगा जी से दर्शन देता हुआ बाबा विश्वनाथ की तरफ आता है। वो बहुत भीड़ रहती है, अस्सी घाट क्षेत्र जिसको बोलते हैं। वहाँ एक बनारस के निवासियों ने एक कार्यक्रम शुरू किया, सुबह बनारस। तो ये सब जो काम है, इनमें गति देने का काम हमारा संस्कृति मंत्रालय करता है। ये बजट सत्र का सेकंड पार्ट है। इसमें बजट पास होना है। हमारे डिमांड फॉर ग्रांट्स की चर्चाएं हो रही है। रेलवे पे चर्चा हो गई, रोड और ट्रांसपोर्ट की चर्चा चालू है। हम डिमांड फॉर ग्रांट्स पे चर्चा करके और इस बजट को हम पास करेंगे। उसके बाद फाइनेंस बिल, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फाइनेंस बिल पास होने के बाद ही 1 अप्रैल से जो बजट हमने पेश किया उसको हम लागू कर सकेंगे। देखा होगा पहले आपने कि बजट
पेश हो जाता था फरवरी में, और पास होते होते मई जून, लागू होते होते जुलाई। ये मोदी जी का कालखंड है जिसमें 1 फरवरी को बजट पेश करने का कहा और 1 अप्रैल से बजट नया लागू करने का कहा, और वो हमने अडीर कर रहे हैं। हम 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे, 31 मार्च से पहले पहले बजट की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर देंगे, इंक्लूडिंग फाइनेंस बिल। तो आपका 1 अप्रैल से बजट लागू हो जाएगा, राज्यों को पैसा मिल जाएगा। क्या अन्य सरकारों में ऐसा नहीं होता था? पहले की सरकार में ऐसा कहाँ होता था जी? 28 या 29 फरवरी जो डेट होती थी उसमें बजट पेश होता था, पास होते होते मई जून आ जाता था, लागू होते होते जुलाई आ जाता था। इसलिए कुछ लास्ट का जो महीना बचता था ना, क्वार्टर, उसमें प्रेशर पड़ता था बजट का खर्चा करूं, तो क्वालिटी नहीं आ पाती थी। अब जो मोदी जी ने चेंज किया है, 1 फरवरी को बजट पेश करना और 1 अप्रैल से लागू हो जाना, बजट मिल जाना राज्यों को, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है आप देख रहे होंगे, उसमें क्वालिटी आ रही है। सर 5 राज्यों में भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में भाजपा ने जीत दर्ज की है, बल्कि पंजाब आप हार गए हैं। क्या लगता है कि कितना आत्मविश्वास था भाजपा को कि आखिरकार जो यूपी की बात बार बार चल रही थी, जो विपक्षी दल है वो लगातार निशाना साध रहे थे, हालांकि बीजेपी ने फतेह हासिल की है। 2 विषयों पे आत्मविश्वास है जी हमें, एक हमारा गुड गवर्नेंस और एक डेवलपमेंट। इस आधार पर ही चुनाव थे इन 500 राज्यों में। 4 राज्यों में, 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी का स्पष्ट बहुमत आना, ये अपना आप को दर्शाता है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की प्रति आकर्षण भी बढ़ा है, उनकी नीतियों में जनता का विश्वास भी बढ़ा है। हालांकि सर यूपी में पहले से सीटें कम जरूर आई हैं, क्या लगता है कम सीटें आने की वजह? कितनों सालों बाद सरकार रिपीट हुई है, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है जी। आप जरा देखिए यूपीए के इतिहास को, या तो 36 साल या 37 साल बाद सरकार रिपीट ही नहीं होती थी। सरकार जो सरकार होती थी आती ही नहीं थी। तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। ये गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, मोदी जी की नीतियां जो योगी जी ने तेजी से धरातल पर उतारी यूपी में, उसका परिणाम है। सर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, लेकिन तमाम जितने भी बड़े नेता थे पंजाब के, चाहे वो उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सुखबीर बादल हो, प्रकाश सिंह बादल हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, विक्रम सिंह मजीठिया हो, तमाम नेता सब हारे हैं। क्या लगता है सर कि किस तरह? देखिए पंजाब की कुछ विशेष परिस्थितियां थी, फिर भी पंजाब में हमने बढ़ोतरी की है। देखिए सीटें तो हमारी 3 थी तो 2 रही, वो अलग विषय। लेकिन पहली बार हम 68 सीटों पे लड़े। हम पंजाब में 23 सीटों से ज्यादा लड़ते ही नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना विस्तार किया पंजाब में भी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर हालांकि कई तरह की बयानबाजी हो रही है, कुछ विरोध भी हो रहा है, लेकिन इस तरह की जो सच्ची फिल्में हैं जनता तक पहुंचाना कितना जरूरी है? क्या देखिए फिल्म निर्माण जैसे साहित्य समाज का दर्पण होता है, ऐसा कुछ कहते हैं लिखने वाले लोग। भाई क्यों लिखा, कविता क्यों आई, कि समाज में घट रहा है इसलिए कविता आई। फिल्म निर्माण करने वाले लोग भी जो समाज में घटता है उसको दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा रहा हमारे यहाँ कि इसमें कोई एक वर्ग नाराज हो जाएगा, हम इसको दिखाएं कि नहीं दिखाएं। ये कालखंड ऐसा कालखंड है कि ऐसे विषयों पर भी फिल्म बनने लगी है और जनता को पता चल रहा है कि कश्मीरी पंडितों पर कितने अत्याचार और नाचार हुए। ये तथ्य है। ये तथ्य जो है जब जनता जानती है तभी हम सही निर्णय कर पाते हैं ना, नहीं तो फिर ये तुष्टीकरण और ये विषय आ जाता है। सही तथ्यों का जनता को जानकारी होनी चाहिए। ये फिल्मों के माध्यम से भी हो रही है, द कश्मीर फाइल के माध्यम से। तो ये एक फिल्म का भी अपना एक महत्व है जीवन में। तो इस तरह की मूवी और भी आनी चाहिए जिस तरह कश्मीर बनाएंगे, बनाने वाले बनाएंगे। सर लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि इन 4 राज्यों में बीजेपी की जीत से आने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना असर देखते हैं? ये देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया था जिस समय बीजेपी हेडक्वार्टर पे गए थे कि भाई 19 में जीते। तो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोगों ने कहा कि इस जीत का तो क्या विशेष महत्व इसलिए नहीं है कि 17 में यूपी आ ही गया था बीजेपी के हाथ में 325 सीटों के साथ, इसलिए 19 में जीत नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया जब 22 में यूपी हमारे पास आ गया तो 24 में जीतना ऐसा सोचेंगे क्या वो?
ये तो सोचना ही चाहिए ना। देखिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सुना केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को, जिनका साफ तौर से कहना है कि 4 राज्यों में भाजपा की जीत से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे साफ है कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, पालमपुर।